ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। स्वामी हंसानंद सरस्वती जी का ग्रंथ मृत्यु के उस पार से भगवान, और टॉपिक है मृत्यु से बचने का मार्ग क्या है। अब आगे, मेरा अंत न होवे, मेरे में खंड न होवे, मैं सदा बना रहूं, मैं सदा अखंड रहूं, मैं अज्ञानी न रहूं, मुझे अखंड आनंद मिले, यही तो जीव की प्यास है। मेरा अंत ना होवे, मेरे में खंड ना होवे, मैं सदा बना रहूं, मैं सदा अखंड रहूं, मैं अज्ञानी ना रहूं, मुझे अखंड आनंद मिले, यही तो जीव की प्यास है। संत महात्मा आचार्य तत्ववेत्ता गुरु ही बताते हैं कि अखंड आनंद का, अखंड सुख का सागर तो स्वयं परमात्मा ही है। उसे ही जान लो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, स्वयं परमात्मा ही है। तो फिर उस परमात्मा का पता क्या है, वह कहाँ और कैसे मिलेगा। इस तरह उस परमात्मा को जानने की अति प्रबल इच्छा जब जीवों के मन में स्फुरित होती है, तब परमात्मा किसी न किसी तत्ववेत्ता गुरु की प्राप्ति करवा ही देता है। उस गुरु मुख से स्वयं ईश्वर ही कहता है कि हे जीव तत्वमसि, जिसकी जानने की इच्छा लेकर तू बैठा है वह तो तू ही है, वह तो तेरा ही स्वरूप है। जिसे पहले संत महात्माओं ने, ग्रंथों ने परोक्ष रूप से अवान्तर वाक्यों से कहा था, उसे ही भगवान तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों से अपरोक्ष बोध करवाते हैं कि हे जीव वह तो तेरा ही स्वरूप है। परीक्षित की तरह हर जीव का 7 दिनों में मरण है। राजा परीक्षित को तो 7वें दिन में ही सर्प काटना था। मरण कब आने वाला है यह मालूम था, और बीच में 6 दिन की अवधि भी थी। मृत्यु के भय से छूट जाए करके सुखदेव जैसे ज्ञानी पुरुष को गुरु करके परीक्षित ने भगवत तत्व का उपदेश सुना और मुक्त हो गया। मगर हम सबके पीछे यह मृत्यु का भय लगा है। परीक्षित को 6 दिन की सहूलियत थी, मगर हमको नहीं। हम भी तो 7 दिन में ही मरने वाले हैं। रविवार से शनिवार तक 7 दिन होते हैं। हम भी तो 7 दिनों में ही मरने वाले हैं, मगर कौन से दिन, यह बात निश्चित नहीं। राजा परीक्षित मृत्यु के विषय में पूछने लगे कि मृत्यु के मुख से बचने का, जीव के मरण कल्याण का मार्ग क्या है, मृत्यु से बचने के लिए क्या करना चाहिए। उसका उत्तर है तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर मृत्यु कभी छू भी नहीं सकती। तो फिर वह तत्व क्या है। तत्व को जानने वाले उस तत्व को ब्रह्म, परमात्मा, भगवान इस शब्द से कहते हैं, जो कि ज्ञान स्वरूप है, अद्वय है। सीतावर राम अखंड तत्व हैं, अखंड ज्ञान है। जो अखंड ज्ञान है वही ब्रह्म है, उसे मृत्यु नहीं। उसे जानने वाले जीव का भी मृत्यु के भय से छुटकारा हो जाता है। कैसे? क्योंकि जीव ही स्वयं ब्रह्म हो जाता है। कहा भी है, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म ही बनता है। इसी अखंड ज्ञान तत्व को ब्रह्म, परम तत्व, परमात्मा, भगवान इत्यादि नामों से कहते हैं, जिसे शीघ्र ही मृत्यु के भय से मुक्त होना हो और उसे अपने स्वरूप को जान लेना चाहिए। विलम्ब नहीं करना चाहिए। परीक्षित को 7वें दिन मृत्यु निश्चित थी। 6 दिन की तो छूट ही थी, मगर हमको तो मृत्यु कब आएगी, कौन से दिन आएगी, इसका कुछ भी पता नहीं है। तो हमको शीघ्र ही भगवत ज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब मैं थोड़े से भोग ही करूं, बाद में भगवान को जान लूँगा, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि मृत्यु कब ग्रास करेगी इसका पता नहीं, क्योंकि मृत्यु का कोई विश्वास नहीं, मृत्यु की कोई निश्चित नहीं। काल किसी को भी माफ़ नहीं करता। यह बालक है, यह बूढ़ा है, यह युवक है, यह नारी है, ऐसी किसी भी प्रकार की दया काल के पास नहीं। काल पर कभी भी विश्वास न करो, काल कभी रुकेगा नहीं। भगवत तत्व को शीघ्रता
करके जान लें, यही यह श्रुति उपदेश करती है। काल कभी रुकेगा नहीं, भगवत तत्व को शीघ्रता करके जान लो, यही यह श्रुति उपदेश करती है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।